आई होप सो आप अच्छे होंगे। मेरा नाम रेनू कक्कड़ है। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी वेट कर रहे हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होगी या कब तैयारी करेंगे, तो प्लीज़ अपनी क्लासेस रेगुलर चल रही है, प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और अपनी सही तरीके से, सही ढंग से, सही टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी क्लासेस देखिए रेगुलर और सीटेट एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उसको आप फॉर्म भर सके और उसकी तैयारी भी अच्छी तरह कर सके। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे ऑथेंटिक वीडियो ही होती है, जो भी है वो आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं कोई अपडेट नहीं देती। तो आज हम हिंदी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको क्लासेस वो शुरू कर रही हूँ। तो आज हिंदी का फर्स्ट डे है। हम सबसे पहले हिंदी में शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको हेल्प करेगा CDP में भी, SST में भी, और आपके जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों पेपर में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ अपनी क्लास को देखिए। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या होती है, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। जब हम टीचिंग मेथड्स का उपयोग करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को अलग अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं एज ए टीचर। तो वही चीज़ है। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो उसी के ही विधियाँ हैं, मेथड है। सबसे पहला है निगमन विधि। निगमन विधि का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। निगमन मतलब देखिए ना से है नियम प्लस आपकी विधियाँ, यानी इसमें पहले नियम बताए जाते हैं। जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें हम नियम बताते हैं, फॉर्मूले बताते हैं, देन फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये होता है अमूर्त से मूर्त की ओर। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है फिर हम वर्बली बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं। बच्चों ने कुछ पढ़ा होगा लेकिन हम एग्जैक्ट क्या नियम होते हैं वो बता रहे हैं। इसमें बच्चों को सबसे पहले नियम के बारे में बताकर फिर उदाहरण में समझाते हैं। ये विधि बहुत प्रयोग की जाती है, लेकिन बहुत सारी क्लासेस में हम विधि को ज़्यादातर कम इसमें प्रयोग प्रैक्टिस के लिए की जाती है। ठीक है, अगला है आगमन विधि। आगमन विधि में हम सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे या चार्ट डस्टर से लिख के देते हैं कि ये चैप्टर पढ़ा है। तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं बच्चों ने पहले पढ़ा होता, प्रीवियस ईयर का जिसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान पढ़ा होता, तो उसकी नॉलेज देखते हैं कि बच्चों को कितनी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत ही हेल्प करता है हमें एज ए टीचर में पढ़ाने के लिए। तो पहले उदाहरण बताते हैं, फिर देन उनके पढ़ते हैं तो हम उसके नियम बताते हैं कि ये नियम होते हैं, किसी तरीके से प्रयोग किया जाता है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से श्लेषण। ठीक है, इस विधि में शिक्षक बच्चे को उदाहरण देकर फिर नियम को समझाते हैं। खेल विधि के माध्यम से हेरली ने दिया था बच्चे को, खेल में हम व्याकरण पूछे जाते हैं कि आपने ये रो वाइज दे दिया कि आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये है, तो इस तरीके से सिखाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि वे विधि होती है उसी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए जिस भाषा में सीखना है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड भी कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा ने दिया था। फ्रेंच में प्रत्यक्ष विधि मान लो, जैसे ही मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए दे दिए कि शिक्षा देनी है। मान लीजिए मेरे हिंदी सब्जेक्ट है तो मैं हिंदी में ही, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया तो इंग्लिश को मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बताऊंगी, तो इस मेथड को हम ग्रामर ट्रांसलेट मेथड कहते हैं। सपोज कीजिए जो अदर लैंग्वेज होती है हमें उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताते हैं, तो उसी भाषा का प्रयोग करना बच्चे उसको समझ सकते हैं। संवाद विधि क्या होती है, जिसमें बच्चा वाद विवाद करता है, क्वेश्चन करता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट होती है। प्लूटो ने दी थी, किसी भी संवाद क्वेश्चन को विकसित कराता है। अगला देखिए किंडरगार्टन विधि में बच्चों को हम क्रिएटिविटी करके रोचक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट तरीके से हम क्वेश्चन में मतलब जब क्लास में है क्रिएटिविटी लर्निंग बनानी है। क्रिएटिविटी मतलब बच्चों को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। हम TLM यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम अपने PPT बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाने से बच्चे बहुत इंटरेस्टेड लेंगे। प्रश्न विधि क्या होती है, प्रश्न विधि में बच्चों से क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ के आए तो बच्चों से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो सुकरात ने दी थी ये विधि, तो बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं। वैज्ञानिक बिल्डिंग होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, करके सीखना, बल्कि कहता है गुड वर्ड। स्केटस ने दी लर्निंग बाय डूइंग। जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा तब तक हम नहीं करा सकते, इसलिए सबसे ज़्यादा सीखने के लिए करके सीखना विधि इंपॉर्टेंट है। भाषा संसर्ग विधि ये हिंदी में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहते हैं कि एक व्याकरण शिक्षण विधि है जिसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ये प्राथमिक कक्षा में काम आती है, यानी कि हम व्याकरण के तरीके से बच्चों को भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें डिफरेंट चार्ट बना देते हैं, ये ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं, फ्लैश कार्ड दिखा देते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि, इस विधि में एक कौशल एक ही समय में एक ही चीज़ को सिखाया जाता है, उसको सूक्ष्म विधि रॉबर्ट बुश ने दी थी। मेटा संज्ञान पिछली वाले जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम है उससे पूछा गया है, तो प्लीज़ आपको ये से नोटिस कर लीजिए। विधि है मेटा स्मृति और मेटा बोध को मिलाकर एक मेटा संज्ञान का मेटा कॉग्निशन का निर्माण होता है। इसमें सूचनाओं को जो भी हमें जानकारी मिले है उसको क्लासिफिकेशन कर सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करने का प्रयोग करते हैं। हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। मन
माइंड मैपिंग क्या होता है, इसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में, अपने कॉग्निशन में चित्र बनाते हैं और खोजबीन करते हैं। मतलब अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ बना लेते हैं जिसके बारे में बताते हैं और उसको रिसर्च करते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेक्सिटी की मतलब क्या होता है, जब हम परंपरागत तरीके से छोड़कर, यानी पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीके को अपनाते हैं, तब हम उसे पारस्परिक या पुराने तरीके को छोड़कर नई पद्धति या कंसेप्ट को अपनाते हैं, तब उसको हम कहते हैं ट्रांसलेक्सिटी। ठीक है। अगला है पोर्टफोलियो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे के सारी अवधि के कामों को संग्रह इकट्ठा किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती है, बच्चे की क्या है अचीवमेंट किए जाते हैं, इसकी कमियां बताई जाती है, इसकी प्रगति कितनी हुई है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है बच्चे के शैक्षिक से लेकर व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। बच्चे का पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है, इसमें मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है। हर फील्ड में, हर एक क्षेत्र में बच्चों का पोर्टफोलियो देखा जाता है। स्कीमिंग क्या होता है, जब सामग्री खोजने के लिए किसी तेज़ी से पढ़ना होता है, जब हमें ये आपकी हेल्प करेगा। इंग्लिश जो आपका पेपर होगा उसमें भी हेल्प करेगा और संस्कृत में भी आपकी हेल्प करेगा। स्कीमिंग मतलब होता है जब बच्चा जल्दी से वर्बली पढ़ लेता है, उसको हम स्कीमिंग कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर। स्कैनिंग होता है कि बच्चा विशेष किसी बड़े बड़े जो हेडलाइन होते हैं न्यूज़पेपर में, उसको फटाफट से पढ़ता है, तो उसको वाकई से जल्दी पार कर लेते हैं। ITC क्या होता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के मतलब होता है ऐसी सामग्री जो सूचनाओं को संचित करके प्रसारित करने के लिए होता है। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल। इनके माध्यम से शिक्षार्थियों को भाषा के नए नए रूप से परिचित कराते हैं। रूब्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग शिक्षकों द्वारा लिखित कार्य और परियोजना, भाषा और विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों के आंकलन के लिए किया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम शिक्षक को लिखित परियोजना प्रैक्टिकल बेस देते हैं या एक्टिविटी देते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ असेसमेंट भी देते हैं, तो उसके लिए वर्कशीट हो गई, ये हो गया, तो इस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वयं के उत्पाद परिणाम परिकल्पना में क्या होता है, बोली जाने वाली या लिखित जाने वाली निर्माण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, क्योंकि शिक्षार्थी को उत्पाद या परिणाम का उत्पादन को ध्यान में रखने के लिए अधिक संभव। अर्थात कहने का है जो भी हम भाषा बोल रहे हैं वो बच्चा कितनी सुन रहा है, उसका परिणाम क्या है, उसको ध्यान से संपन्न करता है। अगला है, ये 2 टॉपिक मैं आपके कवर करा रही। भाषा संबंधी विचार, जो हमेशा क्वेश्चन आता है CDP में भी और भी सब्जेक्ट में, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में जितने भी एग्जाम है, जितनी भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है वो आपकी हेल्प है। डिसलेसिया होता है, डिसलेसिया याद रखना, डिसलेसिया पढ़ने से संबंधित होता है। पहला ही डिसलेसिया जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। डिसग्राफिया, हमेरा ग्राफिया मतलब होता है लेखन से संबंधित विचार होता है, जिसमें हाथ और हथेली की कमी के कारण होता है। ठीक है। डिसकैल्कुलिया गणित से संबंधित विकार होता है। डिसमोफिया भ्रम वाली स्थिति होती है। डिसफेसिया बोलने से संबंधित होती है, ये क्वेश्चन में आ रखा है। डिसप्लेक्सिया हमारा जो होता है, डिसप्लेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। डिस्थीमिया तनाव से संबंधित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ADHD अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर डिस एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो असामान्य स्तर के कारण बनती है। इसमें बच्चा एक ही कार्य पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, याद रखना। ऑटोनिज्म होता है मस्तिष्क में अंतर के कारण होने वाला विकार है। आंखों में कम संपर्क करना, प्रतिक्रिया की कमी, मतलब रिएक्ट नहीं करता जल्दी से, देखभाल करने वालों के प्रति उदासीनता होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम आज इतना ही पढ़ेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगली नेक्स्ट क्लास में हर एक टॉपिक जो आपकी प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ये मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, तो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये वाले नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम या कहीं पर भी शो कर दूँगी। बहुत मिनिमम प्राइस रखा है मैंने, हिंदी के बना दिए, बाकी भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिए। बाय बाय और लाइक कर दीजिए।